हम लोग क्लास 9 का साइंस का देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट किस प्रकार से है। 50 है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है त्वरण का सही मात्रक है। ऑप्शन ए में है मीटर, बी में मीटर पर सेकंड, सी में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी में है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है वेग में परिवर्तन की दर है ना। वेग में परिवर्तन की दर है। ऑप्शन ए में है चाल, बी में है वेग, सी में त्वरण, डी में है विस्थापन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का सी है ना, त्वरण। तीसरा प्रश्न है एक कार 2 आवर में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। ऑप्शन ए में है 100 किलोमीटर पर आवर, बी में है 50 किलोमीटर पर आवर, सी में है 200 किलोमीटर पर आवर, डी में है 102 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 2 घंटा में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना होगा 200। 2 घंटा में 100, तो 1 घंटा में 100 का आधा है तो 50। इसका भी सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए में है 5 न्यूटन, बी में है 10 न्यूटन, सी में है 2.5 न्यूटन, डी में है 20 न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 न्यूटन। पांचवा प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। ऑप्शन ए में 6 गुना, बी में है 1/2 गुना, सी में है 2 गुना और डी में है 1/6 गुना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 1/6 गुना। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन ए में स्थितिज ऊर्जा, बी में गतिज ऊर्जा, सी में ऊष्मीय ऊर्जा, डी में रासायनिक ऊर्जा। तो धनुष की तानित डोरी में कौन सा ऊर्जा होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, स्थितिज ऊर्जा। धनुष को जब हम लोग खींचते हैं तो उसका डोरी क्या है, स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उसका स्थितिज ऊर्जा संचित करेगा। सातवां प्रश्न है किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति हो जाएगी। ऑप्शन ए में है दुगुनी, बी में है आधी, सी में है चौगुनी, डी में है 1/4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौगुनी। आठवां प्रश्न है इनमें से तरंग वेग भी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति एन के बीच की सही संबंध कौन है। ऑप्शन ए में है v = n लैम्डा, ऑप्शन बी में है v = n/ लैम्डा, सी ऑप्शन में है n = v/ लैम्डा, v इंटू लैम्डा, और ऑप्शन डी में है लैम्डा = v लैम्डा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही रिलेशन क्या है, v = n लैम्डा। 9 नंबर का प्रश्न है ऊर्जा का वैसायिक मात्रक है। ऑप्शन ए में है किलोवाट, बी में है किलोवाट घंटा, सी में है जूल, डी में वाट। तो ऊर्जा का वैसायिक मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का वैसायिक मात्रक ऑप्शन इसका वाट होता है, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा का वैसायिक मात्रक वाट। दस नंबर का प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान जी का सही मात्रक है। ऑप्शन ए में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी मीटर पर सेकंड, सी में है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर, डी में है जूल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg² है ना। 11 नंबर का प्रश्न, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए में है 0 जूल, बी में है 1 जूल, सी में है 2 जूल और डी में है 9.8 जूल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0 जूल। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? ऑप्शन ए में साइकिल, बी में कार, सी में बस, डी में रेलगाड़ी। तो जड़त्व का मतलब जो जितना ज़्यादा भार होता है उसका उतना ही जड़त्व ज़्यादा होता है ना। तो सबसे ज़्यादा देखिए इसका किसमें भार होता है, आप लोग जानते होंगे, साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में, ट्रेन में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है ना। इसका सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा अधिक। 13 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ए में संवेग, बी में आवेग, सी में बल, डी में दाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए है ना, संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब 14 नंबर, ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन ए में अनुप्रस्थ तरंग, बी में अनुदैर्घ्य तरंग, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। 15 नंबर का प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रकाश क्या है? मतलब सुनने की रेंज, सुनने का सुनाई देता है कितना रेंज तक हम लोग को, कितना से कितना। तो ऑप्शन ए में है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, बी में है 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तक, सी में है 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक और डी में है 200 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की काठी पानी में डूब जाता है ना। ऑप्शन ए में गुरुत्वाकर्षण, बी में उत्प्लावन, सी में घर्षण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावन बल के कारण क्या है? नहीं डूबता है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। ऑप्शन ए में जड़त्व के, बी में आरोपित बल के, सी में त्वरण के, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आरोपित बल। 18 नंबर का प्रश्न है, तत्व का एक उदाहरण है ना, तत्व एलिमेंट। ऑप्शन ए में है वायु, बी में है पानी, सी में है नमक, डी में है ऑक्सीजन। इसमें तत्व कौन है? ऑक्सीजन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी है ना। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है, एक मोल बराबर होता है। ऑप्शन ए में है 6.022 इंटू 10⁻²³ कण, बी में है 6.022 इंटू 10⁻²² कण, सी में है 6.022 इंटू 10⁻21 कण, डी में है 6.022 इंटू 10⁻20 कण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोल किसी का भी पूछ देगा ना तो आपको याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23 कण है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर में, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है ना। तो इसका हमको परमाणु संख्या जानना होगा दोस्तों है ना ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 है ना, 8 होता है। तो पहला कक्षा में कितना पड़ता है? 2 और कितना बचा? 6, 2,6। तो 2,6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा है ना। अब 21 नंबर का प्रश्न है, प्रतीक दिया है ना, कार्बन दिया है C612, जो नीचे दिखता है ना, नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं ना। ये परमाणु संख्या नीचे वाला 6 है तो उसको परमाणु संख्या, और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है ना। तो यहाँ बताना है कि कार्बन के द्रव्यमान संख्या बताइए। द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान मतलब परमाणु संख्या से दुगुना, लगभग दुगुना से कुछ अधिक ही होता है ना। तो देखिए ऑप्शन ए में है इसका 6, बी में है 12, सी में 18, डी में 10। देखिए परमाणु द्रव्यमान हम बताए हैं कि ऊपर वाला होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 है ना, 12। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या ए है और परमाणु द्रव्यमान जेड है, तो उस परमाणु के उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। ऑप्शन ए में है ए, बी में है ए प्लस जेड, सी में है ए माइनस जेड, है ना। तो परमाणु संख्या में क्या परमाणु द्रव्यमान घटे, या डी में है जेड माइनस ए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, है ना, ए माइनस जेड, है ना। एटॉमिक नंबर में क्या करना है, जेड को घटा देना है। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए में है ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस में सबसे ज़्यादा होता है अधिकतम। अब बोल रहा है 24 नंबर में 10 डिग्री तापक्रम बराबर है। ऑप्शन ए में 163 के मतलब केल्विन, है ना, बी बराबर 283 के, सी में 10 के, डी में 186 के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी 283 के। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है ना। ऑप्शन ए में चांदी, बी में हाइड्रोजन, सी में जल, डी में वायु, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वायु क्या है, मिश्रण है। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न, Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए में है 16, बी में 8, सी में 17 और डी में 18। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में भी 7 होना चाहिए, 2, 8, 7 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पहला कक्षा में 2 भरता है, दूसरा कक्षा में 8 भरेगा, 2, 8, 10 हो गया। और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो 2, 8 और 7, तो इसका राइट ऑप्शन 7 हो जाएगा, है ना। बी में ऑप्शन 8 दिया हुआ है लेकिन 7 होना चाहिए। अब 27 नंबर का प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए में है परमाणु केंद्रक, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में प्रोटॉन, डी में न्यूट्रॉन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणु केंद्रक। 28 नंबर का प्रश्न, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए में है 18 ग्राम, बी में 9 ग्राम, सी में 5 ग्राम, डी में 1.8 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 ग्राम। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। ऑप्शन ए में पॉलिस्टर, बी में सिल्क, सी में सूती और डी में सिंथेटिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती, है ना। सूती कपड़ा गर्मी के दिन में क्या बहुत ही आरामदेह होता है। 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, है ना। विलयन ऑप्शन ए में है मिट्टी, बी में समुद्र जल, कोयला, डी में वायु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र जल। विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को क्या है एक निश्चित अनुपात में घुलता है, उसको हम लोग विलयन कहते हैं। तो समुद्र जल में लवण का मात्रा होता है ना, घुला हुआ रहता है नमक और पानी, इसलिए उसको विलयन कहेंगे, है ना। 31 नंबर, कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है। ऑप्शन ए में प्रोटॉन, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में न्यूट्रॉन, डी में अल्फा कण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन। कैनाल किरणें किस पुंज है, प्रोटॉन के। उसके बाद 32 नंबर, किसी तत्व का परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ऑप्शन ए में 35, बी में है 17, सी में 18, डी में 1। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों को क्या है, जोड़ देना है ना। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो क्या परमाणु द्रव्यमान निकलता है। तो 18 और 17 को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। 18 और 17 को तो 35 आता है,
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 35, ऑप्शन ए। 33 में सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? सोडियम, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए में है क्या 2,8, बी में है 2,1,8, सी में है 8,2,1 और डी में है 2,8,1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या सोडियम का कितना होता है? 11। तो 11 तो पहला कक्षा में 2 भरता है, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 1 बच गया तो 1 भर देना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना, 2, 8, 1। 34 नंबर 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए में है 6.022 इंटू 10⁻²20, बी ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1, सी ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻21, डी ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻22, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 6.022 इंटू 10⁻22। 35 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या का थैली कहलाता है ना। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लवक है ऑप्शन ए में, बी में लाइसोसोम, सी में रिक्तिका, डी में केंद्रिका। तो आत्महत्या का थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कोशिका का पावर हाउस है ना। पावर हाउस किसको कहते हैं? ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में गोल्जी उपकरण, सी में लवक और डी में राइबोसोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद 37 नंबर में क्या है? ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में जाइलम, बी में पुलोयम, सी में वसीय उत्तक, डी में है पेशियों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम में। ट्रिकेट्स किस में पाया जाता है? जाइलम। 38 में है मलेरिया का रोगवाहक है। ऑप्शन ए में मक्खी, बी में मच्छर, सी में विषाणु, डी में परजीवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर। ओजोन गैस पाई जाती है। ऑप्शन उसके बाद 39 नंबर में ओजोन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए में क्षोभ मंडल, बी में आयन मंडल, सी में समताप मंडल, डी में वाह्य मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल, है ना। किस मंडल में पाया जाता है ओजोन गैस? समताप मंडल में। 40 नंबर का प्रश्न है, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए में जैव रसायन, बी में चट्टान, सी में फल, डी में कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव रसायन, है ना। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन ए में जस्ता, बी में नाइट्रोजन, सी में फास्फोरस, डी में पोटेशियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जस्ता। सूक्ष्म पोषक तत्व किसको कहते हैं? जस्ता को। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर, है ना। प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन ए में पोषण संबंधी, बी में गति संबंधी, सी में वृद्धि संबंधी, डी में शोषण संबंधी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गति संबंधी। पादप कोशिका क्या है? गति एक स्थान से दूसरा स्थान करता है? नहीं, वृद्धि करता है लेकिन गति नहीं करता है। और जंतु कोशिका क्या है? गति भी करते हैं। उसके बाद 43 नंबर मेढक है, उभयचर, बी में सरीसृप, सी में कृमि, डी में आर्थ्रोपोड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उभयचर। 44 एक विश्वव्यापी बीमारी है। विश्वव्यापी मतलब क्या? पूरा विश्व में ऐसा बीमारी होता है ना, पूरा विश्व में प्रचलित। बुखार, बी में हैजा, सी में सिर दर्द, डी में एड्स, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वव्यापी एड्स होते हैं, है ना। उसके बाद 45 नंबर, एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए में हृदय रोग, बी में कैंसर, सी में कुष्ठ रोग, डी में हैजा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका भी राइट ऑप्शन। पेज थोड़ा किधर चल गया? कितना नंबर तक गए थे हम लोग? 45 ना। 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन।
हैजा। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न है, ओजोन है द्रव, वाष्प, ठोस, गैस। तो ओजोन क्या है? गैस है। ओजोन गैस है। 47 नंबर का प्रश्न है, EDB क्या है? ऑप्शन ए में है धूमक, बी में है उर्वरक, सी में हार्मोन, डी में प्रतिजैविक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धूमक। EDB क्या है? धूमक। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? ऑप्शन ए में संवाहक उत्तक, बी में पार्श्व विभज उत्तक, सी में शीर्षस्थ विभज उत्तक, डी में दृढ़ उत्तक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दृढ़ उत्तक। उसका 49 नंबर का, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। ऑप्शन ए में 21%, बी में है 78%, सी में 0.03%, डी में 0.007%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% है ना %। 50 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं? टोर्नोप्लास्ट ए में है, बी में डिक्टियोप्लासम, सी में प्लाज्मा झिल्ली, डी में कोशिका भित्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के चारों तरफ घिरा रहता है जो झिल्ली, उसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू।